अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 फरवरी 2026 है और दिन है मंगल का। इकरारुल हसन साहब ने अपनी एक नई सियासी जुमात शुरू की है और जब उन्होंने अपनी इस नई सियासी जुमात का आगाज़ किया था तो हमने उन्हें वेलकम किया था और उनकी कामयाबी के लिए दुआएं की थी, क्योंकि ये हर एक इंसान का हक है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करे। लेकिन इकरारुल हसन साहब का मसला ये है कि वो मौजूदा हुक्मरानों पे तनकीद नहीं करते। अब उन्होंने हाल ही में पार्टी का जो है एक फंक्शन का इनेकाद किया और उसमें उनकी तनकीदों का तमाम तर रुख जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात थी। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि दो ढाई सालों से जो है वो जेल में कैद हैं, बड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। इस सर्दी में इस कदर सर्दी है कि आम इंसान एक दिन भी उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि उनकी इस सख्ती बर्दाश्त करने का आम आवाम को फ़ायदा क्या हुआ, पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा क्या हुआ। यानी इस तरह की बातें वो करते हुए नज़र आए। और फिर कहा कि सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स जो है उनके नाम से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं और अपने हक में इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए ज़रिया रोज़गार बन गया है। ये बातें कही हैं इकरारुल हसन सैयद साहब ने। अब सैयद भी लिखते हैं वो, इसलिए अखलाकन मेरा भी ये जिम्मेदारी है कि मैं भी उनको सैयद के नाम से पुकारूं। अब वो हैं या नहीं ये तो बस इसके हवाले से तो हमने तहकीक नहीं की। अब सवालात यहाँ पे ये है कि देखिए, इमरान खान साहब ने जेल बर्दाश्त की, कौम को और मुल्क को फ़ायदा क्या हुआ। मेरा सवाल इकरारुल हसन साहब से ये है कि इन लोगों ने कौन सा घटिया इल्ज़ाम है जो नहीं लगाया इमरान खान साहब की ज़ात पे, उन इल्ज़ामात का फ़ायदा क्या हुआ। इमरान खान साहब को, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी को, चेयरमैन को जो है जेल में रख कर इन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। आप मुझे बता देना कि 900 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, क्या मईशत बेहतर हुई, क्या बेरोज़गारी में कम हुई, क्या अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। बलूचिस्तान की और KP की सूरत हाल आपके सामने है। क्या GDP ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान का बढ़ गया, या तमाम तर इदारे जो है इमरान खान साहब को जेल में रखकर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को साख पे लगा दिया है। अवाम के सामने तमाम तर इदारे जो हैं बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए हैं। तो ये फ़ायदा हुआ है इमरान खान साहब को जेल में रखने का, बजाय इसके कि आप सवालात उठाते कि इद्दत जैसा मकरू घटिया केस इमरान खान साहब पे करके आपने मुल्क की बदनामी की है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में रहकर मुल्क और कौम को फ़ायदा क्या दिया है, उनके जेल काटने का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ है। इस किस्म के सवालात करते हैं। ये आपकी जहनी पस्ती का वाज़े तौर पे सबूत है। और मैं ये कहूँगा कि आप ये कहते हैं कि यूट्यूबर्स उनका नाम इस्तेमाल करके रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी की बुनियाद ही आपने नफ़रत की, इमरान दुश्मनी की नफ़रत की बुनियाद पे आपने रख दी है। आप भी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं भाई। आप तो अपनी सियासी जुमात चलाते ही इमरान खान साहब की मुखालफत के नाम पे है। तो आप कैसे यूट्यूबर्स को ये ताना दे सकते हैं? कैसे? एक नज़रिया होता है ना हर एक का, अपनी पॉलिटिकल अप्रोच होती है, अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है। किसी को नून लीग बेहतर लगती है तो किसी को इमरान खान साहब बेहतर लगते हैं। अब ये नून लीग वाले हैं, PTI पीपल्स पार्टी वाले हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात वाले हैं, वो ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करेंगे, वो उनको लगता होगा कि शायद वो ठीक हैं। लेकिन ये ताना तो आपको देना बनता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जुल्म के सामने सरेंडर कर दे? क्या आप ये कहना चाहें कि इमरान खान साहब जुल्म के सहूलतकार बन जाएं, जालिम के सहूलतकार बन जाएं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हक और बातिल की जब जंग होती है और उसमें जो हक होता है वो अगर पाबंद सलासल हो तो उसको बातिल के सामने सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि इमरान खान साहब तो जब सियासी जुमात की बुनियाद रखी थी अप्रैल 1996 में, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने यही कहा था कि मैं इन दोनों सियासी ख़ानदानों की अजारादारी को चैलेंज करूँगा।
میں چیلنج کروں گا اور میں ان کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ کیا آج تک انہوں نے اپنے اس نظریے پہ سمجھوتا کیا ہے؟ کیا وہ بیمار ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پلیٹلیٹس عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح اوپر نیچے ہوئی ہیں؟ یہ ہے عمران خان صاحب کی استقامت۔ عمران خان صاحب کے اوپر ساری زندگی الزامات لگتے رہے، کبھی پلے بوائے کہا گیا، کبھی کہا گیا فلاں کے ساتھ تعلقات ہے، کبھی کہا گیا یہ نشہ کرتا ہے 3 دن یہ جیل نہیں کاٹ سکے گا، کبھی عدت جیسا مکروہ کیس پیش کر دیا۔ دبئی لیکس آئے، پاناما لیکس آئے، وکی لیکس آئے، ابھی جو فائلز آئیں وہ ان تمام میں آپ کو سب سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے نام ملیں گے، بڑے بڑے شرفاء کی جبے اور دستار جو ہے اور پگڑیاں ہوا میں اچال دی گئی ہیں ان میں، لیکن عمران خان صاحب کا نام آپ کو نظر نہیں آیا، کیونکہ یہی عمران خان صاحب ہے جن کو اللہ پاک نے جیل میں رہنے کی معذرت استقامت دی ہے، تو اسی عمران خان صاحب کو اللہ پاک سرخرو فرمائیں گے۔ آپ جیسے لوگوں کی